जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रखी होगी। अब मात्र आपके पास 7 महीने बचे हैं। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है? बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे L1 L2 विद्यार्थियों के कि सर आपने किस तरीके से तैयारी की थी, आपका जो टाइम टेबल है वो लास्ट में आपने किस तरीके से हैंडल किया था पूरे सिस्टम को। सर अपना सिलेबस है वो कवर नहीं हो रहा है, एक बार भी हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। कुछ विद्यार्थियों को हो रहा है तो सर हम भूल रहे हैं किस तरीके से रिवीजन लगाएं। सर डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपने रिट 2021 में 141 अंक लेकर वो भर्ती कैंसिल हो गई। उसके बाद में यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं की सर आपने, और फिर आप थर्ड ग्रेड के निरंतर लगे रहे उसी जोश और जुनून के साथ। ऐसा आपने कैसे किया सर? किस तरीके से आपका कौन कौन मोटिवेट रहा है? और इन पूरी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और सर कितनी बार रिवीजन लगाना चाहिए और किस पार्ट को ज़्यादा समय देना चाहिए? क्या जिसके अंक नंबर ज़्यादा है जिस पार्ट के, उनको ज़्यादा समय देना चाहिए, या किस तरीके से पूरे सिलेबस को मैनेज करना है? सर टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दीजिए कि टेस्ट सीरीज़ कब देनी है, क्या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दें या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें? हालांकि मैं बुक लिस्ट के बारे में तो आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, उसके बारे में तो आपने देख भी लिया होगा, फिर भी यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट बता दूंगा। आज हम मुख्य चर्चा करने वाले हैं कि आपका आगे 7 महीनों का टाइम टेबल किस तरीके से रहना चाहिए और किस पार्ट को किस तरीके से पढ़ना है। ये स्मार्ट अप्रोच होती है कि आप किस पार्ट को ज़्यादा समय दे रहे हो, किस पार्ट को कम समय दे रहे हो, और कितनी बार आपको रिविजन लगाना है। और टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली होती हैं टेस्ट सीरीज। हालांकि यहाँ जो विद्यार्थी आप देख रहे हो उन पर पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे। और मैं बता देता हूं, जो विद्यार्थी 3-4 बार थर्ड ग्रेड भर्ती देख चुके हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जो विद्यार्थी नए हैं उनका पहले ही बार में सिलेक्शन निकालना है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पर जो 3-4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा उसके दो रीजन है, या तो उनकी परिस्थिति कुछ विपरीत रही होगी या उन्होंने लापरवाही की होगी। तो दोनों पे मैं बता देता हूं, जिनकी परिस्थिति विपरीत रही है उन्हें एक ही बात कहना चाहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों परिस्थिति कैसी भी रहे, परिस्थिति हम पे हावी नहीं होनी चाहिए, हमें परिस्थिति पर हावी होना है। भी आपके पास समय है, समय रहते हुए संभल जाओ, वरना ये भर्ती अगर आपके हाथ से निकल गई तो ऐसा मानो आगामी भर्ती कब आएगी और नई शिक्षा के तहत उनमें किस तरीके से वो पोस्टें भरी जाएंगी, वो ऐसा मानो उसके अंदर इंटरव्यू वगैरह होगा, प्रक्रिया अलग होगी, बहुत जटिल प्रक्रिया होने वाली है। तो अभी 7 महीने 3-4 महीने अगर आप दबा के पढ़ लेते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर पढ़ लेते हो, तो मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि 7 महीनों के अंदर जो विद्यार्थी आज से ही तैयारी शुरू कर रखा है ना, वही सिलेक्शन निकाल देगा। तो एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर हमें टाइम टेबल किस तरीके से बनाना चाहिए। आपने टाइम टेबल लास्ट में किस तरीके से बनाया था? अब मैं ये बता देता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं, सर रूम पर पढ़ना चाहिए कि लाइब्रेरी पढ़ना चाहिए। वो तो खुद को एहसास होना चाहिए देखो भी कि आपको रूम पर बढ़िया पढ़ाई हो रही है, लाइब्रेरी बढ़िया पढ़ाई हो रही है। मेरे हिसाब से तो रूम पर बेस्ट रहता है। भी मैंने तो रूम पर ही पढ़ाई की थी, क्योंकि अगर रूम पर आप 3 घंटे निकालते हो, लाइब्रेरी आप 6 घंटे निकालते हो, दोनों बराबर ही है। अगर लाइब्रेरी आप 6 घंटे पढ़ते हो, रूम पर अगर 3 घंटे मस्ती मस्ती करते करते पढ़ोगे ना, तो वो याद भी रहता है। लाइब्रेरी में क्या होता है, अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो एक बार आप क्लासें वगैरह लेकर वहाँ लाइब्रेरी में सिलेबस जरूर कर सकते हो, पर लास्ट में 4 या 5 महीने बचे उस टाइम आपको रूम पर बढ़िया तरीके से सुबह 4 बजे उठकर, सुबह जल्दी उठना ही होगा भी। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर स्टडी करते हो ना, तो ऐसा मानो पूरा दिन एकदम बढ़िया जाता है। कई कई बार तो यहाँ लगा, मेरे साथ बितेड़ी है भी, कई बार मैं 8 बजे उठता तो पूरा दिन इतना खराब हो तो कि कुछ कौन पढ़ी जानतो। और जिस दिन 4 बजे उठ जानता नहीं तो सुबह अगर 4-5 घंटा पढ़ लेता तो यहाँ लगता कि आज तो केवल कितना ही पढ़ लिया। तो ये आपका प्लस पॉइंट है, सुबह जल्दी उठो। अगर लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो आप, रूम पर पढ़ाई नहीं हो रही, तो ऐसा मानो कि लाइब्रेरी के अंदर कंटेंट तो निकल जाता है पर दिमाग में घुसना भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में बाहर निकलो जो बावड़ा उड़ा निकलो। कई के पढ़ो आज ये याद कौन रहा है, के सब्जेक्ट पढ़ो। कई विद्यार्थियों के ये मैं हालांकि वास्तविकता बता रहा हूँ, कई विद्यार्थियों को तो ये पता नहीं चलता, सुबह जाके पढ़े लाइब्रेरी में, श्याम गाँव बानी यही पता को नहीं है कि आज आप के पढ़ गए आया हाँ, के सब्जेक्ट पढ़ गया यहाँ, बिन भी सोचना पड़े कि आज आप के सब्जेक्ट पढ़ो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, माइंड आपका फ्रेश होना चाहिए। जितने घंटे पढ़ो माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। कितने घंटा स्टडी करनी है ये मायने नहीं रखता, जितनी देर पढ़ सको उतनी देर दबा के पढ़ो भी,
माइंड सही रहना चाहिए। सुबह सुबह उठते ही आप थोड़ा सा ऐसा मानो एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह कर सकते हो, अनुलोम प्रतिलोम कर सकते हो, जिससे थोड़ी वॉकिंग भी करके आ सकते हो 1-2 किलोमीटर, जिससे ऐसा मानो कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करो और पूरा दिन आपका एकदम बढ़िया जाए। ठीक है। और किसी दोस्त भाई लगी शादी शुदी है, घड़े गाँव में कोई प्रोग्राम है तो एक बार छोड़ दो भी। मैंने भी इनको सब कुछ त्यागा था भी, ये त्यागने के बाद भी वहाँ त्याग किया था तभी यहाँ सिलेक्शन हुआ है, ऐसा मानो। ठीक है। बहुत सारा कहता कि यार वो वो यार बाउड़ हो रही है पढ़ाई में। ठीक है। बिन घटे टाइम में है, अरे ब्याह मंड रही है भाई को, ब्याह में को नहीं आयो फलान। एक बार जरूर सुनने को मिलेगा, हर एक जो सफल विद्यार्थी है उनकी कहानी यही रहती है। बहुत कुछ ताने सुनने पड़ते हैं, उन तानों को अगर आप पॉजिटिव वे में लेकर अगर तैयारी करते हो ना, फिर उनको आप सिखा सकते हो कि तूने मुझे ये बात की थी। फिर कहने की जरूरी नहीं है भी, वो अपने आप समझ आता है कि जो हमने की थी वो गलत कहा था इस विद्यार्थी को या इस बेटे को, जो भी भाई को। ठीक है। तो ये आपको मैं बताता हूँ, आपका टाइम टेबल यही होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर पढ़ सकते हो। और जिस विद्यार्थी जो आज से शुरू कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर लो भी, 4 महीने सफिशियंट ऐसा मानो रिविजन लगाने के लिए। और जिन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं उनको कहता हूँ कि दबा के ऐसा मानो सिलेबस कंप्लीट करो, 1.5-1 महीने के अंदर पूरा कर लो भी। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर, 2-2.5 महीने के, 2 से 3 महीनों के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए आपका पूरा सिलेबस का। ठीक है। तो ये 2 से 3 महीनों में सिलेबस कर रहे हो। सिलेबस करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन आप 10-10 क्लासें ले रहे हो। आपने कोई भी एक क्लासें ली या एक टॉपिक को पढ़ा, फिर उनका मनन किया करो भी दिमाग में कि किस तरीके से इसको हमने पढ़ा है, कैसे हमें आगे इसको याद रखना है। थोड़ा दिमाग में ऐसा सोचा करो किताब को बंद करके कि हाँ हमने ऐसा ऐसे पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, क्या क्या याद है, हमारे याद रहना भी जरूरी है, एक बार रिविजन लगाना भी जरूरी है उनका। ठीक है। तो 5-7 घंटे क्लास ले सकते हो। किस तरीके से सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल रहा है वो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया है। कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकते हो। और रिविजन उनका क्या करो कि आप जैसे ही मतलब आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, जैसे मैं कहता हूँ आपने पढ़ा है पोषक तत्व है, पोषक तत्व आपने टॉपिक पढ़ा है, आपने क्लास वगैरह ले ली या आपने ऐसा मानो कि कोई नोट्स वगैरह पढ़ लिए, तो एक बार टॉपिक कंप्लीट होते ही एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ सकते हो, वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो। पर ध्यान रखना कि अपना जो सिलेबस हमने जारी कर रखा है उसमें एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैंने नोट कर रखा है दोस्तों। आगे आपको 1-2 पीडीएफ है वो भी दिखाऊंगा, बहुत शानदार कंटेंट है अभी। जो भी अभी एसएसटी से L1 से उनको सभी बता रहा हूँ, जो जैसे भी आपने एक टॉपिक पढ़ा, अगर आपके नोट्सों के अंदर एनसीईआरटी का मैटर है तो एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, वरना आप इस टॉपिक को पढ़ते ही उसके एक बार इसका रिवीजन लगा लो, क्लास वगैरह ली है, फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है जितने भी वो कर लो। तो ऐसा मानो कि एक बार वो टॉपिक आपकी आंखों से निकल गया पूरा का पूरा, आपको ये भी पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में आप ऐसा मानो 7-8 दिन के अंदर जितना भी कंटेंट पढ़ते हो भूल जाते हो भी एक बार। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो जरूर भूलोगा भी। अगर आप भूल रहे हो इसका मतलब है आपने कुछ न कुछ जरूर पढ़ा है। अगर आप नहीं भूल रहे इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है ना। तो उसके बाद में आप 10 दिनों से रिवीजन लगा सकती हो भी। जैसे आपने ऐसा मानो 7 दिन में जितना भी पढ़ा है, 2-2 सब्जेक्ट को लेकर क्लासें ली है, पढ़ा है, उसके बाद में आप ऐसा मानो जो 8वां और जो 9वां दिन है, 2 दिन में आप उस पूरे कंटेंट को रिविजन कर सकते हो। ऐसा मानो फिर आपको आगे 4 महीनों के अंदर कोई समस्या होने वाली नहीं है भी, द्रमाई जोर को नहीं आसी। ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हो। आपने जो आज पढ़ा है सुबह उठते ही उसका आधी घंटा रिविजन लगा लो, फिर आप 7-8 दिनों से रिविजन कर दो। ऐसा मानो कि अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना तो फिर आगे 3 या 4 महीने बचते, आराम से पढ़ो भी। ऐसा नहीं है कि सर मेरे को सिलेबस होया बाद में कॉन्फिडेंस आ जाओ ना, सिलेबस होने पर नहीं आएगा। आपके कितने याद रहता है कि तो गुणियों है पढ़ेड़ो, वो डिपेंड करे है। चलो तो ये मैंने टाइम टेबल के बारे में बता दिया, थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना है। बुक लिस्ट की बात करते हैं तो भी बुक लिस्ट तो मैं वैसे तो बता चुका हूँ आपको। जीके के लिए मैंने बताया था जो भी आप अब अपना जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो अपना कंटेंट फिक्स रखो भी। ठीक है। जो आपने सिलेक्ट कर लिया, हालांकि आपको ऐसा लग रहा है कि सर जो मैंने कंटेंट लिया है पीछे के पेपरों को देखा है वहाँ से कोई प्रश्न भी नहीं आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो, जिसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, बढ़िया तरीके से समझा दिया है। फिर भी बता देता हूँ, जीके के पार्ट अगर पढ़ना चाहते हो तो 3rd ग्रेड के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स द बेस्ट नोट्स हैं भी, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट है, उतना ही याद रहता है। 9वीं 10वीं के राजस्थान दिन की बुक छाप रखी है उन्होंने। उसके बाद में आप ज़्यादा पढ़ो तो MCQ आती है दिशा पब्लिकेशन की, वो पढ़ सकते हो बस। जीके में बार बार बता चुका हूँ, यही पढ़ना है आपको। उसके बाद में बात रही शैक्षिक परिदृश्य की, सामान्य ज्ञान की, वो धिंदवाल की बुक लेके आ सकते हो भी।
ठीक है। कलाम के नोट्सों की ओर भी जा सकते हो, कलाम के नोट्स भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में इनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी निकालने होंगे आपको। उसके बाद में बात करते हैं सर साइको। साइको हालांकि आपने पहले पढ़ ली होगी, क्योंकि रीट आप क्लियर करके आए हो, तो साइको आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, तो साइको अगर नहीं पढ़ी है तो आप ओनी की बुक की ओर जा सकते हो, ओनी की बुक पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट की बात करते हैं साइंस और मैथ्स की, साइंस की और मैथ्स की। हालांकि साइंस आपने सर कहाँ से पढ़ी थी? साइंस तो मैंने ऐसा मानो कि मुझे 5-7 साल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हुए साइंस को तो मैंने बढ़िया तरीके से जिया है। और सिलेक्शन का जो मेरा मुख्य आधार था साइंस मैथ थे। 56 क्वेश्चन मेरे सही थे 60 में से। तो आप सोचो कि सिलेक्शन किसके कारण हुआ है? इन्हीं के कारण हुआ है। 56 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए? अभी 112 नंबर हो गए। ठीक है, 200 नंबर मेरे, ऐसा मानो कि 201 नंबर मेरिट रही होगी और मेरे 214 नंबर थे। तो आप सोच सकते हो भी कि कितने नंबर और चाहिए थे फिर। मतलब जिसका 200 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, 70-80 नंबर तो और भी पार्ट बन सके, वहां से भी सिलेक्शन निकालेगा। तो साइंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, साइंस के जो अपने नोट्स हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ भी एक बार, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर जो आपने डाल रखा है। उसके बाद में हम L1 L2 के बारे में देखेंगे। ये हमने डिजिटल वीडियो क्लासें डाल रखी हैं, अपडेट नोट्स आप प्रिंट निकलवा सकते हो। ये जो बेस रहने वाला है कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आरबीएसई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों पर आधारित ये हम बेंच लेके आए हैं, 3rd ग्रेड के लिए है। एकदम ऐसा मानो कि शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है इसके अंदर। ठीक है ना, आपको क्लासें मिलेंगी, ऐसा मानो कि जैसे उत्तक टॉपिक है, उत्तक टॉपिक की 5 घंटे में उत्तक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। कोशिका है वो 4-5 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं हम। ठीक है, मानव रोग है वो 4 क्लासों में कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब ऐसा मानो कि अगर आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना तो तक की 15-15 20-20 क्लासें मिलेंगी आपको। ठीक है ना, कचरा करवाए जा रहे हैं, कचरा करवाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है। नोट्स प्योर एनसीईआरटी आरबीएसई आधारित है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आप ऐप पर जाइए, ऐप का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और डेमो क्लास डाल रखिए, डेमो पीडीएफ डाल रखिए। उस पीडीएफ को खोलना, एक साइड में एनसीईआरटी की बुक रख लेना, पता चल जाएगा कि हाँ जो इस बंदे ने कंटेंट डाला है एनसीईआरटी आधारित कंटेंट डाला है। एक टॉपिक में अभी उत्तक पढ़ा रहा था, टिश्यू पढ़ा रहा था। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, तो वो पढ़ा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स मिलने वाले हैं। जैसे बात करते हैं ये उत्तक के बारे में, इसका पहला पेज ये है भी, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 9th की बुक है। उसके अंदर ये हूबहू ऐसा कैसा दे रखा है, सामान्य जानकारी, तो पूरी की पूरी सामान्य जानकारी आपको यहाँ दे दी। उसके बाद में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर याद नहीं होता है, इस तरीके से ये बढ़ा के समझा रखा है। मतलब विभोज्य उत्तक, स्थायी उत्तक के बारे में थ्योरी नहीं लिखा रखी, केवल सारणी के माध्यम से समझा रखा है, ट्रिक के माध्यम से बच्चों को याद करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद में डायग्राम के साथ इस तरीके से नोट्स मिलेंगे आपको। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा उत्तक की कोई सारणी बना के नहीं पढ़ाता, भी सीधी थ्योरी लिखाते हैं। तुलना नहीं करेंगे तो वो याद भी नहीं रहेगा, एक एक पॉइंट की तुलना करके कि परिभाषा इन दो तीनों की क्या है, कोशिका किस प्रकार की, कोशिका भित्ति क्या है, अंतर कोशिकीय स्थान, मतलब एक सारणी के माध्यम से समझा रखा है और ट्रिक से याद करवा रखा है। तो आप सोचो कि इस टाइप के नोट्स अगर आपको मिल जाए तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला। अब ये डायग्राम है जो आपकी कक्षा 9th की एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, पूर्णतः समझा रखा है इस डायग्राम को। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको दावे के साथ कहता हूं कि अपने कंटेंट में से 30/30 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूं, इसका प्राइस मैंने रखा है 499 रुपये। पहले शुरुआत में 199 रुपये था। ठीक है, 500 विद्यार्थियों के लिए, फिर और बढ़ा दिया गया 500 विद्यार्थियों के लिए। लगभग ये मानो 2500-3000 विद्यार्थी इस अपने कोर्स से जुड़े हुए हैं। तो 1000 विद्यार्थी कनेक्ट होते, इसका जो प्राइस है वो 499 रुपये कर दिया था मैंने। अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 199 299 कब कर रहे हो। मैं ये बता रहा हूं आपको, कल तक इसका ऑफर है। अभी कल तक आपको, आज मैं एक कूपन जनरेट कर दूंगा, वहां से आप इस कोर्स को मात्र 299 रुपये में परचेज कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आप पीडीएफ मिलेंगी, डिजिटल वीडियो मिलेंगी, इसके साथ साथ आरएसएसएमबी बोर्ड ने जितने भी आज तक पेपर लिए हैं उस पेपरों को बाय लैंग्वेज मिलेंगे, दोनों लैंग्वेजों में। उनके साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए ना, सारे प्रश्नों की पीडीएफ बना के डाल रखिए विथ आंसर। अगर वो क्वेश्चन आप निकाल लेते हो ना तो एक एक क्वेश्चन वैसे भी गलत नहीं होने वाला है। इससे आपको आरएसएसएमबी बोर्ड के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी, वो आपको बिल्कुल फ्री डाल रखी है इसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब हम बच्चों के ये मैसेज भी थे इसके साथ कि सर रिवीजन पे थे, कितनी बार रिवीजन करें सर।
ये मैं आपको बता देता हूँ। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी बार उनको पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो जिस तरीके से मैंने बताया, साथ साथ अगर रिवीजन लगा रहे हो, एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसको एक बार पढ़ा, उसके बाद में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन किए, सुबह उठते ही 15-20 मिनट में उसको वापस रिवाइज किया, 10 एक दिन हम और रिवाइज कर लियो, तो ऐसा मानो कि आपको लास्ट में 1% भी समस्या होने वाली नहीं है। अगर आप सीधे ही एक बार पढ़ रहे हो, क्लासें ले रहे हो, उसको खोल के ही नहीं देख रहे हो, अगर आप दूसरी बार पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकली है कि दूसरी बार आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आग लांग गुर्जियाँ अपन के तरीकों समझाई हुआ चीज़ा। तो इससे अच्छा है कि एक बार साथ साथ रिविजन लगाते रहो। तो शुरुआत में आप पढ़ रहे हो, इस तरीके से पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आपका 2 बार रिविजन लग रहा है। अभी कितनी बार रिविजन लग रहा है? 2 बार, 2 बार रिविजन लग रहा है। ऐसा मानो 3 महीने में आपका सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाता है, ऐसा मानो, तो 2 बार आपका रिविजन ऐसा मानो लग गया। उसके बाद में बचे 4 महीने। इस 4 महीनों के अंदर अगर आप 2 बार जी लगाकर, जैसे मैंने बताया ना, उसी तरीके से दोबारा रिविजन लगा लेते हो, 2 बार, 72 बार, ऐसा नहीं है 10 बार रिविजन लगाने से कुछ नहीं होता। अभी सर पढ़ रहे हो, ठीक है, दिमाग चाल रही को नहीं पढ़ रहे हो वाले हो रिविजन वादियों में, तो मैं हालांकि बताता हूँ, मैंने 2 या 3 बार रिविजन लगाया था। आप इसे 4 महीनों में 2 बार रिविजन लगा लेते हो। और टेस्ट सीरीज की बात रही, इन 4 महीनों में टेस्ट सीरीज अगर आप लास्ट में ज्वाइन कर रहे हो, अगर जिन विद्यार्थियों ने कोर्स लगभग कर रखा है ना, वो अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान की बात करें, L1 L2 की बात करें, तो मैं राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज तो अलग से लेके आऊँगा, पर साइंस की टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ, तहल की जो नाम से होगी, तहल का टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 40 से 50 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। हर टॉपिक के जितने भी प्रश्न मिलने आएंगे वो सारे के सारे बन रहे हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर डाले जाएंगे। पूरे राजस्थान में तहलका मचाने वाली टेस्ट सीरीज होगी। जिस तरीके से मैंने 5 मेगा टेस्ट आपको रिट परी में उपलब्ध करवाए थे, वहां से भर भर के क्वेश्चन आए थे, तो इस बार तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। तो पूरे राजस्थान में ध्यान रखना, ऐसी टेस्ट सीरीज न तो कभी आई है और न कभी आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तहलका मचाने वाली टेस्ट सीरीज होगी। उसके अंदर 40-50 जो क्वेश्चन, अगर एक टॉपिक से फिक्स नहीं है, कुछ मैंने देखा है कुछ प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज दे रखी है 30-30% हर टॉपिक की। अपना ये रहेगा कि अगर मानव रोग से अगर 40% मरने हैं तो 40% दिए जाएंगे, अगर भोजन के अवयव से 30% मरने हैं तो 30% दिए जाएंगे, अगर जनन तंत्र से अगर 100 क्वेश्चन मरने हैं ना, तो उनके 2 टेस्ट बनाने पड़ जाओ, पर वो 100 के 100 क्वेश्चन मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज की बात यह है कि अगर जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो तो अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सर ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें? अगर आपके नज़दीक में कोई ऑफलाइन बढ़िया टेस्ट सीरीज, अगर विश्वसनीय टेस्ट सीरीज चला रहा है तो ऑफलाइन बढ़िया रहेगी भी, फिर भी नहीं चला रहा तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसा लगे 1-2 डेमो देते हैं, उनको देखकर पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से टेस्ट हैं, तो वो टेस्ट दे सकते हैं। जिन्होंने सिलेबस एक बार कंप्लीट नहीं किया, टेस्ट सीरीज पर ध्यान मत दो, एक बार अपना सिलेबस पूरा करो। 2-3 महीनों में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट सीरीज तो आवश्यक अंग है, ध्यान रखना। मुख्य जो अंग है सिलेक्शन का, मुख्य आधार है, वो टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी है। साइंस के अभी 15 जून के लगभग से मैं टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ। 1-2 फ्री टेस्ट मिलेंगे और देख के देखना भी, फ्री कंटेंट पड़ा है वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसी पे हमने चर्चा हो गई। तो किस पार्ट को कितना समय देना है, देखो भी इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भी कि किस पार्ट को सर कितना समय दे। हालांकि मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा कि पिछली बार 3rd ग्रेड में कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए थे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, उससे थोड़ा आइडिया और लग जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं कि जिनको सिलेक्शन लेना है वो ऐसे सवाल पूछते भी नहीं, पहली बात, ठीक है। क्योंकि जिनको सिलेक्शन लेना है वो तो मैं ये कह रहा हूँ एक एक नंबर के लिए लड़ेंगे भी, ठीक है ना। एक एक नंबर का कंपटीशन होने वाला है, उनको तो पूरा पढ़ना है भी। फिर भी मैं बता देता हूं कि हालांकि थोड़ा बहुत ये पता होना जरूरी है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, उन पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लें, जिससे उनको थोड़ा पहले कवर कर लें, जिससे अपना कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हमने इतने नंबर का काम कंप्लीट कर लिया है, और उसके लिए सही है। और छोड़ना वाला कुछ वैसा नहीं है कि हमने ये छोड़ दिया सर, ये छोड़ दिया, ठीक है। हालांकि मैं बता देता हूँ, मैंने भी एक पार्ट छोड़ा था, वो तो वही स्मार्ट अप्रोच थी भी थोड़ी सी, और फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए था, पर समय नहीं था, उसके कारण वो छोड़ना पड़ गया, वो मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं जो भूगोल आती है, L2 की बात कर रहा हूँ पहले, 70 अंक की आती है, 60 अंक का ये आता है। तो जीके महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है, तो जीके तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि ये पार्ट इतना बड़ा नहीं है भी, ये पार्ट राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, इतना बड़ा नहीं है। और दोनों
जो पार्ट हैं वो एक ही अंक के, ध्यान रखना। इस पार्ट को भी बढ़िया तैयार करना है भी आपको। पहले आपको मैंने बता दिया जियोग्राफी और कल्चर कर लो, ये दोनों ही पार्ट कंप्लीट करने होंगे। ऐसा मानो 130 अंक हैं, ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट 120 अंक का, ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सिलेक्शन का मुख्य आधार ये दो ही हैं, भी बता देता हूं आपको। जीके प्लस अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है, सब्जेक्ट अगर आपने धारदार बना लिया ना, तो ऐसा मानो जीके के तो चलो एवरेज रहते हैं, सब्जेक्ट का लेवल बहुत बढ़िया आता है, ध्यान रखना। आरएस भी बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन उठाता है। इसमें अगर आपने पकड़ बना ली तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अब बात रही सर शैक्षिक रीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सूचना, इन पर मैं आपको बता देता हूं, इनको आप लास्ट में पढ़ सकते हो भी। इसमें पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे, किसी को समझ भी नहीं आ रहे थे कैसे क्वेश्चन थे। आईसीटी के 5 क्वेश्चन आए थे, किसी को सही नहीं हो रहे थे, कोई तुक्का लगा के आए, 1-2 हो गए, वो अलग बात है, ठीक है। और मनोविज्ञान साइको हालांकि आपने पढ़ रखी है, इस पर इतना फोकस नहीं देना भी। आप साइको ही साइको पढ़े जा रहे हो, 10 अंक 10% आएंगे, ऐसा मानो कि आपने पढ़ी हुई है पहले से, हो जाएंगे ये 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, बट्टे में बट्टे लेने नहीं है, ठीक है। तो पहले आप इन पे फोकस करो भी, जो मैंने आपको बताया जीके प्लस सब्जेक्ट को बढ़िया करो, उसके बाद में ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, ठीक है। हालांकि सर आपने क्या छोड़ा था वो तो बताइए। मैं हिस्ट्री के अंदर मैंने जो राजा महाराजाओं वाली थी ना, उस पार्ट को छोड़ दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। एक जो पॉलिटिकल आती है इसके अंदर, राजनीति विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसको छोड़ दिया, उस पार्ट को छोड़ दिया था। हालांकि 1-2 क्वेश्चन आए थे, वो शायद जो हिस्ट्री से आया था वो तो सही हो गया, पॉलिटिकल से आया था वो 1-2 में छोड़ भी आया, उसको स्किप कर दिया, पर मेरा ये पार्ट बहुत मजबूत था, ठीक है। L1 की वैसे ही बात कर रहे हैं, L1 में आपने हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान, ये तो आपने भी पहले ही पढ़ी हुई है। बात करता है आपको सिलेक्शन मुख्यतः यही दे रहेगा, जीके दिलवाने वाला है भी, जीके जिसका बढ़िया है L1 वाले सिलेक्शन निकाल जाएंगे। इनको आपने पहले इतने पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है। चलो तो इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर जरूर करें वीडियो को, और टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सारी अपडेट वहाँ टेलीग्राम पर मिलती रहती है। ऐप का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ऐप डाउनलोड कर एक बार अपना कंटेंट दे सकते हो। इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।